स्ट्रगल के समय हर इंसान अकेला होता है। स्ट्रगल के समय हर इंसान अकेला होता है। जैसे उसे सफलता मिलती है पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लोग हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इंसान कैसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन हम आपको क्या बताए थे कि अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग। तो ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान, हम लोग कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सारी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट था जो हम लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे कि लाइफ प्रोसेस में हमें इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए किस किस चीजों की हमको जरूरतें पड़ती है। उस प्रोसेस की मैंने क्या पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि हमको अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे हमारे बॉडी के अंदर ताकि हम इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके। उस सारी प्रोसेस को हम लोग क्या करते थे लोग, लाइफ प्रोसेस। तो उस कौन कौन सा प्रोसेस था? न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। हम लोग क्या चल रहा है, रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे लोग, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल से क्या निकलता है, मेल स्पर्म, फीमेल से क्या निकलता है, फीमेल स्पर्म निकलता है, दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज होते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन करते हैं लोग। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है, बेबी बनती है, ठीक है। तो क्या होता है, मेल स्पर्म, फीमेल स्पर्म, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगी, बेबी बनेगी, ठीक। तो हम लोगों ने ये सारी पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खूब अच्छे से पढ़ाई किया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से क्या होगा, न्यू प्लांट क्या होगा, एराइज होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते थे लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। नो कोई भी सीड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी सीड नहीं बनता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या होता है, सीड बनता है। और क्या होता है, सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होता है, न्यू प्लांट क्या होता है, एराइज होता है, ठीक ना। ये सारे हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग, ठीक ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि स्टामेन क्या होता है, पिस्टिल, स्टामेन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल को हम लोग क्या कहते थे लोग, पिस्टिल कह रहे लोग, ठीक ना। और ओवरी क्या होता है, ओबिल क्या होता है, सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लासेस में क्या किए, पढ़ चुके हैं, ठीक। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मैच्योर हो, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्यूबर्टी कहते हैं लोग, ठीक है। तो प्यूबर्टी क्या होता है, स्टेज होता है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्यूबर्टी कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो व्हेन वन बिकम कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, प्यूबर्टी कहेंगे लोग, ठीक है। और प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या हमारे चेंजेस आते हैं, मेल के अंदर अलग चेंजेस आएंगे, फीमेल के अंदर क्या अलग चेंजेस आएंगे। तो मेल के अंदर क्या आता है प्यूबर्टी के दौरान कि हमारे फेस पे क्या होता है, हेयर आता है, दाढ़ी आने लगता है, मूंछ आने लगता है, कांख का बाल जमने लगेगा, ठीक है ना। वॉइस चेंज, आवाज में अंतर आने लगेगा। ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलता है, मेल में देखने को। फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जो पेल्विस से क्या होगा, वाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका भी आवाज क्या होगा, आवाज में क्या होगा, चेंजेस आएगा, उसका पतला हो जाएगा। गर्ल्स में क्या होता है, वॉइस क्या होता है, थोड़ा पतला रहता है, अब वॉइस में क्या होता है, मोटा होता है, ठीक। सारी चेंजेस आते हैं किसमें, मेल और फीमेल में। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, मेल में जो प्यूबर्टी जो स्टार्ट होता है किसमें, कितना 11 से 14 ईयर में होता है, और फीमेल में कहते हैं 11 से 12 ईयर में स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। अब फिजिकल चेंज, क्या चेंजेस आते हैं, ग्रोथ, मतलब कि प्यूबर्टी के दौरान ग्रोथ बहुत तेज होता है, ठीक है। और फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, ठीक ना। फेस मतलब कि दाढ़ी जमने लगेगा, मूंछ जमने लगेगा, और फिर से उसके बाद से कांख का बाल जमने लगेगा। फिर उसके बाद से क्या होगा, इंक्रीज मास, हमारा मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो हमारा मसल है, चेस्ट है, पूरा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ने लगेगा उसका, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगेगा, ठीक ना। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां का बाल क्या होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट इजैकुलेशन, जो हमारा लिंग है क्या होगा, वहां पर इजैकुलेशन के लिए क्या होगा, मतलब कि हमारा स्पर्म प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। और फिजिकल चेंज फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, फिर से क्या होगा, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगा, मतलब कांख का बाल जमना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां का बाल जमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, फर्स्ट पीरियड आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिनार कहते हैं। क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं लोग। फर्स्ट पीरियड को मिनार कहते हैं लोग, ठीक ना। जिससे क्या होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना थ्रू क्या होगा, एक ब्लड बाहर निकलने लगेगा, उससे हम क्या कहते हैं लोग, वेजाइनल डिस्चार्ज करते हैं लोग, ठीक है। तीन चीज, वेजाइना क्या होता है, पेनिस क्या होता है, सारी चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे लोग, क्या होता है सारी चीजें डिटेल में, ठीक है। अब आपको एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्या चेंजेस आते हैं हमारे प्यूबर्टी के दौरान हमारे बॉडी में, ठीक ना।
ठीक। और इमोशनल चेंज की बात करते हैं, मूड स्विंगिंग होने लगेगा, बिगिन द मोर सेंसिटिव, मतलब बहुत ही घबराने लगेंगे लोग, और जैसे कि हमेशा मूड चेंज होता रहेगा। लड़कियों में क्या होता है कि जैसे इस प्यूबर्टी के दौरान सारे लड़कियों का मूड स्विंग, मतलब कि उल्टा पुल्टा कुछ, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इस टाइप में होने लगेगा हमारे अंदर, ठीक। उसके बाद से क्या होता है, गर्ल्स में क्या होगा, अब बॉयज में क्या होगा, ठीक ना। गर्ल्स में क्या बताते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, पीविक हेयर जमने लगेगा, फिर से क्या होगा, और जो हमारा पेल्विस है, पेल्विस का साइज क्या होगा, ब्रॉड होने लगेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पेल्विस कहते हैं लोग, जहां का बेबी जिसके थ्रू बाहर निकलती है, उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पेल्विस कहते हैं लोग, जहां से जो क्या होगा, प्यूबर्टी के दौरान क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा, ताकि बेबी एक्सेप्ट कर सके अंदर, बॉडी के अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, देखो गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगेगा, बॉडी में क्या होगा, हेयर जमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वाइडिंग ऑफ हिप, मतलब पीवी हिप, मतलब कि ये जो क्या है, इसको पीवी कहते हैं लोग, ठीक ना, पेल्विक कहते हैं लोग, ठीक ना। पेल्विक कहते हैं, इस हाफ ऑफ पार्ट को हम क्या कहते हैं, हिप बोन कहते हैं। इस बोन का नाम क्या है, हिप बोन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाइड हो जाएगा, मतलब चौड़ा हो जाएगा, ठीक ना, ताकि जो बेबी अंदर पेट में रहती है तो उसे बाहर निकलने के लिए स्पेस मिल सके, ठीक है। और क्या होगा, बॉडी वेट क्या होगा, फैट और वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा प्यूबर्टी के दौरान, ठीक ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का पीरियड आना क्या होगा, लड़कियों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। और लड़कों में क्या चेंज देखने को मिलता है, लड़कों में पेनिस और टेस्टी का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि क्या होता है, लिंग का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और टेस्टी मतलब आंट का भी साइज क्या होगा, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इरेक्शन हैव टू मोर ऑब्टेन द इजैकुलेशन। इरेक्शन मतलब क्या होता है, इरेक्शन एक वैस्कुलर फिनोमेना, जो हमारा जो लिंग है क्या होता है, टाइट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग इरेक्शन कहते हैं लोग, और वहां से स्पर्म बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग इजैकुलेशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी के दौरान, ठीक ना। बॉडी हेयर इंक्लूड द फेशियल हेयर, बॉडी में क्या होगा, हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वॉइस चेंज देखने मिलेगा, वॉइस क्या होगा, मतलब हमारी आवाज के अंदर क्या होगा, मतलब बदलाव देखने को मिलेगा, क्या होगा, मोटा हो जाएगा लड़कों में, लड़कियों में क्या होगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। और शोल्डर क्या होगा, हमारा जो सीना है, जो ये क्या शोल्डर है, क्या होगा, चौड़ा होने लगेगा। लड़कियों क्या होगा, प्यूबिक जो पार्ट था वो क्या होगा, ब्रॉड होगा, लड़कों का शोल्डर क्या होगा, ब्रॉड होगा, ठीक ना। और वेट मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, गेन होगा, ठीक। और एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 से 19 साल में जो चेंजेस आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एडोलेसेंस कहते हैं। उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक ना। व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होगा, तो मैच्योर होगा, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि हमारा सेक्स ऑर्गन जो है मैच्योर होना स्टार्ट हुए हैं अभी, ऐसा नहीं कि समझ गए होगे, मतलब ये नहीं कि 18-19 साल के जो होते हैं, जो मतलब कि कैपेबल हो, मतलब कि ऑपरेशन प्रोड्यूस करने में, मतलब स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, लेकिन इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि क्या, इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि फर्टिलाइज कर सके, स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग फेज को हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योर प्यूबर्टी कहते हैं लोग, और जो उस पीरियड होता है जो सेक्स ऑर्गन पूरा मैच्योर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं लोग, ठीक है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस को हम क्या कहते हैं, टीनेजर कहते हैं, ठीक ना। प्यूबर्टी क्या होता है, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ऑफ द बॉडी अंडरगो सेवरल चेंज एंड बिकम कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, के लिए क्या कैपेबल होता है, उस प्रोसेस, उस चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं लोग, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसमें आपको जानना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या चीजें हमको पता होना चाहिए इसे पढ़ने से पहले। तो क्या होता है, गैमेट क्या होता है, गैमेट क्या होता है, मैच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो कहता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको हम बताए थे क्या होता है, कि क्रोमोसोम सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, जीन होता है, जो क्या होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस करता है न्यू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो उस क्रोमोसोम, उस गैमेट के अंदर क्या होता है, अनपेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग गैमेट कहते हैं, जो क्या कहता है, जो हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग में जाएगा, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जो क्या कहता है सिंगल सेट ऑफ अनपेयर क्रोमोसोम होता है, ठीक, ठीक है। तो गैमेट का स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल है प्रोड्यूस बाय द पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स से क्या होता है, एक अनपेयर ऑफ क्रोमोसोम रिलीज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग गैमेट कहते हैं, ठीक ना। मेल में होगा तो उसे हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट कैसे मतलब कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या है, फादर है, एक क्या है, मदर है, ठीक ना। और ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे अंदर की जो क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते हैं, कितना होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी 23 पेयर होता है, यानी टोटल कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि मान लो ये क्या 46 क्रोमोसोम फादर का है और 46 क्रोमोसोम क्या है, मदर का है, तो मान लो डिवाइड होगा, हाफ हो जाएगा। हम पढ़े थे क्या, म्यूसिस दौरान क्या होता है, डीएनए अमाउंट क्या होता है, हाफ हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, म्यूसिस में भी होगा तो कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी कि जो हमारा गैमेट बनेगा, ये क्या है, गैमेट है, ठीक ना। जो हमारा गैमेट है, गैमेट में कितना क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। अब फिर से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। अब फिर ऑपरेशन का कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। यही फंडा है, ठीक ना, ओवा, ठीक। तो
माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, पिछले क्लासेस में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ा था। माइटोसिस क्या होता है कि सेल डिवाइड होता है और क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, उसे हम लोग क्या करते थे, माइटोसिस करते लोग। मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड करता था और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता था, उसे हम लोग क्या करते थे लोग, मियोसिस करते थे लोग। ठीक है, तो क्या होता था, माइटोसिस इन्वॉल्व दी वन सेल डिवीजन, मतलब माइटोसिस में क्या होता था, एक बार डिवीजन होता था, और मियोसिस में क्या होता था, 2 बार डिवीजन होता था, ताकि डीएनए अमाउंट क्या हो सके, हाफ हो सके। ठीक है, ताकि फ्यूज होने के बाद डीएनए अमाउंट फिर से क्या हो जाए, कवर हो जाए, जो पेरेंटल क्रोमोसोम था वही क्या जो ऑफस्प्रिंग क्रोमोसोम आ जाएगा, मतलब वही सेम अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइटोसिस में क्या होता था, रेप्लिकेट होगा डीएनए के बाद क्या होगा, एक बार सेल डिवीजन 2 डाटा सेल बनाएगा, जबकि मियोसिस में सेल रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवाइड 2 बार करेगा, सेल डिवाइड 2 बार करेगा और 4 सेल बनाएगा। मियोसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है 4 सेल बनता है, जबकि माइटोसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 सेल बनता है। यानी कि मियोसिस में 2 बार सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस में क्या होता है, 1 बार सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। ठीक, तो मियोसिस में गैमेट, अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम पिछले क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं लोग, एक बार रिवाइज करा रहे हैं आपको हम। ठीक है ना, तो गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते थे लोग, गैमेटोजेनेसिस कहते लोग। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते लोग। ओवम के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते लोग, oogenesis कहते लोग। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ गैमेट ओवर प्रोड्यूस होगा तो उसे हम लोग oogenesis कहते लोग। प्रोसेस बाय व्हिच गैमेट एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस होगा तो उसे हम लोग क्या कहते लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते लोग। ठीक है, तो हम लोग ने बेसिक फंडा क्या जान चुके हैं कि ये मेल है, ठीक, ये फीमेल है, तो मेल से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, और फीमेल से क्या आएगा, ओवम आएगा। तो ओवम, तो हम लोग क्या पढ़े मियोसिस में क्या, मेल में क्या होगा, जो गैमेट बनेगा क्रोमोसोम में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ कितना 46 क्रोमोसोम था, ठीक ना, यहाँ कितना था, 46 क्रोमोसोम था। यहाँ पर कितना था, 46 क्रोमोसोम था। ठीक ना, यहाँ पर भी कितना था, 46 क्रोमोसोम था। जैसे यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक ना, मान लो यहाँ क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। ठीक ना, मियोसिस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब कितना, 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक ना, जब 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, स्पर्म में कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम, एग में कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम, और फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों फर्टिलाइज होंगे तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें जाइगोट में यानी कि मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, बेबी बनेगी, फीटस बनेगा। ठीक ना, तो एम्ब्रियो जो होगा कितना होगा, 46 क्रोमोसोम का होगा, यानी 23 पेयर का है या 46 का। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जो होता है फर्टिलाइज यूकैरियोटिक सेल है। ठीक ना, फर्टिलाइज यूकैरियोटिक सेल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, जाइगोट कहते हैं लोग। ठीक ना, फॉर्म्ड आफ्टर द यूनियन मेल और फीमेल, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसे फर्टिलाइज है कि क्या, फर्टिलाइज एग सेल है। ठीक ना, तो क्या बता, मेल गैमेट है। ठीक ना, ये क्या है, ये क्या है, मेल गैमेट है, स्पर्म है। ठीक ना, ये क्या है, फीमेल गैमेट है, और दोनों का फ्यूज होगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट, अब देखो मेल जो है क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक ना, यानी हैप्लॉइड यानी 23 क्रोमोसोम है। ठीक ना, और फीमेल भी क्या है, हैप्लॉइड है, यानी कि 23 क्रोमोसोम है। और दोनों फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक ना, एन का मतलब होता है 23 और 2n का मतलब कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है ना, n किसको दर्शाता है, हैप्लॉइड को, 2n किसको दर्शाता है, डिप्लॉइड को। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। तो एम्ब्रियो क्या होता है, फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते थे लोग, जाइगोट कहते लोग। ठीक ना, जाइगोट इज फर्दर डेवलप होगा, उसे क्या डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो। मतलब कि फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एम्ब्रियो कहते हैं लोग। ठीक ना, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। फीटस क्या होता है, हमारे फीटस जो होता है कहते हैं स्टेज एम्ब्रियो इन विच द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट आइडेंटिफिकेबल इज फीटस में क्या होता है कि हम पूरे बॉडी पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये मतलब कि जेनिटल ऑर्गन है, यानी कि सारी चीजें हमको देखने को मिलेगा। उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, फीटस स्टेज कहते हैं। और फीटस के पहले क्या था, एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो से पहले क्या था, जाइगोट था। मतलब कि बेसिक फंडा क्या है, सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। फीटस के बाद क्या बनेगा, बेबी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है। ठीक है, तो हम लोग अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल एंड मेल, अब हम लोग एक्चुअली पॉइंट पा रहे हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत ज्यादा इंतजार किए थे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। मतलब कि मेन मकसद तो यही था पढ़ने का। मतलब हम तो फालतू को शुरुआत का बता दिया, आप लोग कहेंगे क्या
बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए जानना हमको जरूरी था। हालांकि ये पिछले क्लासेस में भी हम उसको पढ़ा चुके थे, एक बार रिवाइज आपको हम कराए हैं। तो आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कुछ रिप्रोडक्शन क्या, ये सारी चीजें मैं बता चुका। रिप्रोडक्शन क्या था, एक प्रोसेस था, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे लोग, रिप्रोडक्शन कहते थे लोग, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप, मतलब अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म, स्पर्म और एग दोनों मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग। जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है विच प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑकर, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो एग प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, जाइगोट कहते हैं लोग। क्रोमोसोम क्या होता है, द रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, सेक्स सेल कैरी द कंट्रोल द इनहेरिटेड कैरेक्टर सच हेयर कलर, मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर, मतलब यही क्रोमोसोम है, क्या ये जो है क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है ना। जो कहते हैं रॉड शेप स्ट्रक्चर है, जो क्या कहते हैं कैरेक्टर को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। हमारे एक पीढ़ी से नई पीढ़ी में कौन से कैरेक्टर जाएगा, किस पे रहता है, क्रोमोसोम के अंदर रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन होता है, जो क्या कहता है कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, मैटिंग। ये जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, मैटिंग कहते हैं लोग, ठीक है ना। मेल और फीमेल आपस के पास आएंगे तो उसे हम लोग क्या, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, मैटिंग कहते हैं लोग, ठीक है ना। और मेल स्पर्म और फीमेल ओवम दोनों आपस में फ्यूज होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग। अब फर्टिलाइजेशन के हो जाने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है ना। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फीटस बनता है, ठीक ना, फीटस बनता है, ठीक। तो वो ये सारे कंसेप्ट है कि क्या होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। सबसे पहले क्या होगा, मैटिंग होगा, कि मेल और फीमेल आपस में एक पास आएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, मैटिंग कहते हैं लोग, ठीक है ना। और स्पर्म अब फीमेल के बॉडी के अंदर डाला जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसेमिनेशन कहते हैं लोग, इंसेमिनेशन, ठीक ना। तो अंदर चला जाएगा स्पर्म, तो उसके बाद से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जो सेल है दोनों फ्यूज हो जाने के बाद जो बनेगा क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। और फीटस के बाद क्या बनेगा, बेबी बनेगी। ये बेसिक फंडा है एक रिप्रोडक्शन में। तो क्या क्या होता है कि क्लास में मास्टर जो होते हैं मतलब कि लगते हैं शर्माने बताने में, अरे जब तक तुम बताओगे नहीं तो ये समझ में कैसे आएगा। तो क्लास में क्या होता है कि पढ़ लेना लोग अपने पास से, यार जब तक तुम पढ़ाओगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा कि अच्छा ये होता क्या, ये क्या रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है। ये सारी बॉडी जो हम लोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग का एज है ना, ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक। तो ये बेसिक फंडा है, मैं आपको पूरे क्लियर कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और फालतू कमेंट वमेंट मत करना लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन और टिश्यू के कलेक्शन व्हिच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ गैमेट, मतलब कि ऑर्गन और टिश्यू, वो ऑर्गन और टिश्यू जो प्रोडक्शन और सिक्रीशन, गैमेट के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ट्रांसपोर्ट द स्टोरेज ऑफ गैमेट और फर्टिलाइज को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मतलब कि देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि एक ऑर्गन और टिश्यू का कलेक्शन है जो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है। उस सारे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि ये क्या है, एक कंटेनिंग ओवरी, यानी कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यानी कि स्पर्म कंटेनिंग टेस्टी, यानी कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका मतलब ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो आज हम लोग अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक ना। हम अपने बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लोग अच्छे से, ठीक। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दे रहा है क्या है, पूरा टोटल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो हम आपको बता रहे थे पहले क्या था, पेनिस क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग, ठीक है ना, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टिस कहते हैं लोग, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग। ये जो पूरा सिस्टम जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं लोग। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस,
ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं लोग, टेस्टिस। ऐसे हम लोग क्या करते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस करते हैं लोग, ठीक है। ये बेसिक फंडा पॉइंट आपको बता रहे हैं, अभी आपको डिटेल में ही पढ़ाएंगे क्या होता है, ये हम बता रहे हैं आपको। एक्चुअली जो इमेज आया है सामने में बता रहे हैं कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक कहता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड होगा और एक होगा ऑर्गन होगा। अब ग्लैंड तीन होते हैं, कौन सा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है जहां प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म बनता है, उसमें हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, मतलब कि उसको मतलब हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है ना, ये ग्लैंड जो है, ठीक है ना। और जो ऑर्गन होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन होता है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक होता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब कहते ये होना ही चाहिए, एकदम जरूरी है, प्राइमरी है। प्राइमरी में कौन आ जाएगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या आ जाएगा, टेस्टी आ जाएगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जाएगा स्पर्म डक्ट और पेनिस आ जाएगा। पेनिस आपको हम बताएं क्या था, ठीक ना। और स्पर्म डक्ट मतलब कहते हैं वास्ट डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं, जो स्पर्म को कंटेन करेगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं, जो क्या था, वास्ट डिफरेंस था, जो आपको अभी इमेज में हम आपको दिखाए थे, ठीक ना। पेनिस, ठीक ना, टेस्टिस, ठीक। और ग्लैंड कौन कौन सा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये इतना ग्लैंड होता है। अभी हम आपको बताए थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग, ठीक ना। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टी कहते हैं लोग, टेस्टिस। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पर्म डक्ट होता है, जिसे हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग, ठीक है। ये यहां से क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। यहां से क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। स्पर्म यहां से प्रोड्यूस होगा, इस डक्ट के तो क्या होगा, यहां जाएगा, ठीक ना। यहां जाने के बाद क्या होगा, यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद तीन ग्लैंड, क्या कौन सा ग्लैंड था, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, जिसे हम बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड भी कहते हैं लोग। तीन ग्लैंड का क्या करेगा, सीक्रेशन किसमें पड़ जाएगा, स्पर्म में। तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन यहां पड़ जाएगा। अब पड़ने के बाद ऐसे सीक्रेशन इसका पड़ जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, यहां पे इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूरेथ्रा कहते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद से यूरेथ्रा के यहां पे जब तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन पड़ जाएगा, यहां इसके बाद से यहां पे स्पर्म यहां पे जो स्पर्म होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीमन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड का सीक्रेशन क्या होता है, स्पर्म में डाल दिया जाता है। इस वजह से लिक्विड पदार्थ को क्या कहता है, डाल देता है स्पर्म में। उसके बाद से क्या, उसके बाद उसको हम स्पर्म को हम सीमेन कहते हैं, जो लिक्विड पदार्थ कंटेन करता है, ताकि ट्रांसपोर्ट में क्या हो, आसानी हो, उसे सूखने से बचाए, बाहर जाने के बाद सूखने से बचाए। इसलिए क्या होगा, इसे लिक्विड पदार्थ इसके अंदर डालते हैं ताकि नोरिशमेंट प्रोवाइड करे, थोड़ा स्मूथ हो, मतलब कि ट्रांसपोर्ट में थोड़ा आराम हो, मतलब ट्रांसपोर्ट में क्या हो, उसको आसानी हो। तो इसके थ्रू क्या होगा, यहां से क्या होगा, इजैकुलेशन, मतलब बाहर निकल जाएगा। स्पर्म को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, टेस्टी था। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या था, स्पर्म डक्ट, जिसे वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग, क्या था, पेनिस था। और ग्लैंड में क्या था, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता था, टेस्टी, डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड। डक्ट, ग्लैंड और टेस्टी। ग्लैंड में क्या क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड, यानी कि काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। और डक्ट में क्या था, दो था, एक वास्ट डिफरेंस था, एक इपिडिडाइमिस था। वास्ट डिफरेंस और इपिडिडाइमिस किस में आता है, डक्ट में आता है, जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं लोग, ठीक है ना। अभी आपको दिखा दे इपिडिडाइमिस। वास्ट डिफरेंस हम बता दिए आपको क्या होता है, टेस्टी भी दिखा दिए और एक्सेसरी ग्लैंड भी दिखा दिए हैं, और अभी हम आपको इपिडिडाइमिस दिखाते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा होता है, सेमाइनल, एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा होता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटल क्या आ जाएगा, पेनिस और स्क्रूटम को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या था, एक्सटर्नल जेनिटल था। अभी आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं कि एक्चुअली है क्या इसका, किसको हम लोग ये नाम देंगे, एक्सेसरी ऑर्गन कौन है, एक्सटर्नल जेनिटल कौन है, सारी चीजें। एक्सटर्नल जेनिटल का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के थोड़ा सा बाहर होगा स्ट्रक्चर, मतलब हमारे बॉडी से बाहर होगा, सरफेस से बाहर होगा, उस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन कौन कौन सा था, टेस्टी था और डक्ट था और एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड था और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर था। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर था, स्क्रूटम होता है, यानी देखो यही बता दे रहे हैं आपको हम, ये जो टेस्टी है ना, इस टेस्टी जो है,
टेस्टी की जो आउटर कवरिंग होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग। इसे हम क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक है। टेस्टी की जो आउटिंग लेयर होता है ना, बाहर की तरफ जो होता है, जिसके अंदर टेस्टी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब इस टेस्टी का जो ये वाला हिस्सा है ना, अब ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इपीडिडाइमिस कहते हैं लोग, इपीडिडाइमिस कहते हैं लोग। इपीडिडाइमिस से क्या होगा, वास्ट डिफरेंस के बाद जाएगा इस पर, यानी कि यहां देखो, उसके बाद से इपीडिडाइमिस हो गया, इपीडिडाइमिस आ गया, इपीडिडाइमिस के बाद क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, वास्ट डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा। इससे हम लोग क्या कहेंगे, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, वास्ट डिफरेंस। सबसे पहले टेस्टी होगा, टेस्टी की जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक ना। और टेस्टी में से स्पर्म किसके पास जाएगा, इपीडिडाइमिस के पास जाएगा, इपीडिडाइमिस के पास कहां जाएगा, वास्ट डिफरेंस के पास जाएगा, वास्ट डिफरेंस के बाद कहां जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है ना। यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कब बाहर निकलेगा, 3 ग्लैंड का सीक्रेशन ले लेगा, फ्लूइड लिक्विड पदार्थ डाल देगा, कौन कौन सा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। स्क्रूटम समझ में आ गया, पेनिस समझ में आ गया। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग, ठीक है। जो लिंग है, हम अपना जो लिंग है हम लोग का, उस लिंग को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग, ठीक है, ठीक। और तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर एक आर्गन को मैं बता रहा हूं, कौन सा ग्लैंड था, कौन सा डक्ट था, कौन सा आर्गन था, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपको हम क्या बताएं कि टेस्टी, ठीक है ना। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसके अंदर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टी कहते हैं लोग, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेस्टी, ठीक है ना। अब उसके बाद से टेस्टी की जो आउटर कवरिंग था उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस टेस्टी की जो आउटर कवरिंग था, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो टेस्टी को चारों तरफ से कवर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक है ना। और टेस्टी के अंदर क्या था, टेस्टी के अंदर जो था उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म है। टेस्टी के अंदर क्या है, स्पर्म है। और टेस्टी की जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं लोग, स्क्रूटम कहते हैं लोग, ठीक है। तो उसके बाद से यहां से स्पर्म क्या होगा, निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, सबसे पहले कहां जाएगा, सबसे पहले जाएगा इपीडिडाइमिस में, इपीडिडाइमिस में। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इपीडिडाइमिस कहते हैं लोग, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस के बाद कहां जाएगा, वास्ट डिफरेंस के बाद जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, यहां पे जाने के बाद कहां जाएगा, वास्ट डिफरेंस। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग, ठीक है ना। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वास्ट डिफरेंस कहते हैं लोग। यानी कि क्या होगा, टेस्टी से क्या होगा, स्पर्म निकलेगा, स्पर्म जाएगा, स्पर्म को बाहर जाना है, स्पर्म को जब बाहर जाना है तो जैसे ही इपीडिडाइमिस में जाएगा, वास्ट डिफरेंस में जाएगा। जब वास्ट डिफरेंस में जाएगा, 3 आतंकवादी वहां पे बैठे रहते हैं सब। जैसे कि स्पर्म जाएगा तो हम 3 आतंकवादी उसको रोक देंगे, सब रुको, कहां जा रहे हो। फिर कहेगा, साहब हम तो बाहर जा रहे थे। कह रहा, रुको, हमारा भी सामान है, उसको बाहर निकाल दो। कहेगा, जी सरकार बोलिए, क्या लेके जाना है हमको, आप दीजिए, मैं लेके चला जाऊंगा, बस मेरे को कुछ मत करिएगा। कहेगा, तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, बस इसको बाहर निकाल दो। कहेगा, जी सरकार दीजिए। तो कौन तीन ठो आतंकवादी है सब, कौन 3 को आतंकवादी है सब, ग्लैंड, जो ग्लैंड था, कौन सा ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड क्या करेंगे, उसको रोक दिए सब, वहां पर रोक दिए, रुको, मेरा भी सामान इससे बाहर निकाल देना, ठीक ना। कहेगा, ठीक है सरकार दीजिए। तो सेमाइनल वेसिकल, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेमाइनल वेसिकल, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड, तीनों आतंकवादी स्पर्म को रोक देंगे सब, रोक के कहेंगे सब कि मेरा भी सामान इससे बाहर निकालो। कहेगा, जी सरकार दीजिए। तीनों क्या करेंगे, लिक्विड पदार्थ क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, ताकि अब लिक्विड पदार्थ उसको डाल देंगे, दे देंगे लोग, इसको बाहर निकालो, ठीक ना। तो कहेगा, ठीक है सरकार, वो ले लेगा, फायदा उसी को होगा। क्या फायदा, क्या होगा कि कुछ खाने पीने का सामान उसको दिए रहेंगे सब, हाँ अगर तुमको जरूरत पड़े तो खा लेना, ठीक ना। तो क्या करेगा, वहां पर न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है, उसको मिल जाता है, मतलब जब उसको नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, फूड वहां से देता है फिर से, और उसको मरने से वो बचाता है। सूख मतलब गीला जो स्पर्म है क्या होता है, लिक्विड पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे स्पर्म किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीमेन में कन्वर्ट होता है। स्पर्म किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीमेन में। सीमेन क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ, उसके अंदर स्पर्म के अंदर लिक्विड पदार्थ मिल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सीमेन कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ उसके बाद से वास्ट डिफरेंस के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक। यहाँ 3 ग्लैंड समझ में आ गया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो 3 आतंकवादी थे सब, ठीक है ना। उसके बाद से कहां जाएगा,
वास्ट डिफरेंस के बाद कहां जाएगा, उसके बाद 3 को ग्लैंड का सीक्रेशन जब स्पर्म के अंदर आ जाएगा, सीमेन में काउंट हो जाएगा, तो वास्ट डिफरेंस किस में जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक ना, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक ना, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। ठीक ना, जो पेनिस के बीच में होता है, पेनिस क्या होता है, जो हमारा लिंग होता है, लिंग के बीच में स्ट्रक्चर एक पाइप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस। पेनिस क्या होता है, जो हमारा लिंग होता है, लिंग को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं। पूरा खुल के सारी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, और कुछ छूटा नहीं है इसमें, सारा स्ट्रक्चर, बस इतना स्ट्रक्चर हमको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना स्ट्रक्चर, 10th लेवल पे हमको इतना स्ट्रक्चर के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े, एक एक पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं जो इसमें स्ट्रक्चर दिया जितना हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्यूबर्टी कंप्लीट, जब हमारा प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फुल्ली क्या होता है, फंक्शनल होता है, क्या होता है, फुल्ली एकदम काम करना स्टार्ट कर देता है, न्यू ऑर्गेनिज प्रोड्यूस के कैपेबल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, मेल कैन प्रोड्यूस एंड रिलीज द एक्टिव स्पर्म। मेल क्या करता है, एक्टिव स्पर्म, वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, जो क्या करता है, एक फिर जाकर फर्टिलाइज कर देगा। प्यूबर्टी हम क्या बताते हैं, स्टार्ट में यानी कि 12-13 साल में क्या होता है, हमारा स्पर्म बनना प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्पर्म इतना कैपेबल नहीं होता है कि जाकर एक को फर्टिलाइज कर सके, समझे। तो इसलिए इस एज में जब एडोलेसेंस का पीरियड था, जो अब आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाएगा, स्पर्म कैपेबल हो जाएगा, एक को फर्टिलाइज करने लायक हो जाएगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर होने लगेगा, क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। इसीलिए हमेशा देखते होगे 15 साल पे शादी हम लोग नहीं करते, भले से हमारा ऑर्गन डेवलप हो जाता है इस स्पर्म प्रोडक्शन में, लेकिन शादी कब होता है, 20 साल 18 साल 20 साल के बाद ही शादी होता है। क्यों होता है, उस समय हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मैच्योर हो जाता है, हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो बनता है वो कैपेबल हो जाता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने लायक। ठीक ना, अब पता चला कि पहले ही हम शादी कर दे, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा स्पर्म प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो जाए, चाहे फिर से कोई दिक्कत आ जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक लिमिट होता है, एक एज होता है शादी करने का। लड़कियों का 18 साल के बाद हम लोग शादी करते हैं, और लड़कों का क्या होता है 18, 19, 20, 21, मतलब मिनिमम जो एक पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें, एक पॉइंट की बात करें तो लड़कों का शादी 21 साल के बाद हम लोग करते हैं लोग, और लड़कियों की शादी करके 18 साल के बाद करते हैं लोग। ये बेसिक फंडा है, ताकि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पूरा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो टेस्टी हम आपको क्या बताए थे, टेस्टी हम आपको क्या बताए थे कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक ना, स्कूटम कहते हैं एक्सटर्नल सेक है, जहां टेस्टी जिसके अंदर रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्कूटम कहते हैं। स्कूटम का काम भी होता है, स्कूटम का काम क्या है कि जो हमारी टेस्टी है, हमारे बॉडी के बाहर क्यों होती है, जो टेस्टी हमारे बॉडी के बाहर होगी, नीचे की तरफ लटकी होगी, क्यों लटकी रहेगी, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी के टेम्परेचर से जो हमारा टेस्टी है उसको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, इसलिए क्या हमारे बॉडी के बाहर आती है। और जो स्कूटम होता है यही काम करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से स्कूटम क्या करता है 2 या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करता है, कम रखता है किसमें, टेस्टी, ताकि ये टेस्टी क्या करे, स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये क्या है, टेस्टी है। ये क्या है, जो बाहर की लेयर इसे हम क्या कहते हैं, स्कूटम कहते हैं लोग। ठीक है, तो टेस्टी क्या था, मेल गोनाड विच प्रोड्यूस द स्पर्म मेल हार्मोन। टेस्टी का 2 काम था, एक क्या है, एक तो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, एक क्या करेगा, हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा दाढ़ी जमेगा, मूंछ जमेगा, कांख का बाल जमेगा, वॉइस चेंज जाएगा, सब टेस्टोस्टेरोन का ही कमाल है ये, समझे। तो जो टेस्टी 2 काम करता है, एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन करते हैं लोग, और एक क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टेस्टी क्या होता है, टेस्टीज क्या होता है, प्लूरल वर्ड है, टेस्टीज क्या सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, टेम्परेचर, स्कूटम का टेम्परेचर लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नीडेड फॉर द एफिशिएंट प्रोडक्शन। ये कौन करता है, बताओ कमेंट में बताना, ये कौन टेम्परेचर, हमारे टेस्टी का टेम्परेचर कम, उस बॉडी के टेम्परेचर से कम करने का काम कौन करता है, सोच लिए, बताते हैं अब। स्कूटम का काम है क्या, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखेगा किसमें, टेस्टी का, ताकि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। टेस्टी तभी स्पर्म प्रोड्यूस करेगी जब उसके टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, ऐसे क्या, देखो ये क्या था, टेस्टीज। ठीक है ना, ये क्या है, टेस्टीज है। इसका जो लेयरिंग है बाहर का, उसे हम लोग, जो इसका बाहर का लेयरिंग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटम कहते हैं लोग। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस वाले पाइप जो है, पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। ठीक है ना, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। ठीक है ना, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है,
सेमाइनल वेसिकल है, ठीक ना। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या कहता है, हम आपको एक्सक्रीशन पढ़ाया था, यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, पेशाब को स्टोर करता है, यानी कि जो यूरिन बनता है इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर करता है। और जो मेल में देखना, याद रखना, यूरेथ्रा थ्रू कहता है यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, यूरिन भी बाहर निकलता है और गैमेट भी बाहर निकलता है, दोनों यूरेथ्रा। मेल में क्या होता है, कॉमन होता है, स्पर्म के निकलने का रास्ता और हमारा यूरिन निकलने का रास्ता दोनों सेम होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये बेसिक फंडा है। अब पूरा एक एक पॉइंट हम आपको बता दे रहे क्या होता है, कौन क्या काम करता है, क्या होता है, इसलिए नाम देते हैं, ये कहते हैं ये करता क्या है, ठीक ना। स्कूटम, स्कूटम क्या था, एक शेक था जो क्या था, टेस्टी को चारों तरफ से कवर किया रहता था, ठीक ना। टेम्परेचर ऑब्टेन द स्पर्म प्रोड्यूस, वो उतना टेम्परेचर रखता था ताकि स्पर्म क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके, ठीक ना। इपिडिडाइमिस क्या था, स्टोर द मैच्योर स्पर्म, जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था टेस्टी से, उसको क्या कहते हैं, स्टोर करने का काम करता था और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। डिफरेंस क्या था, एक ट्यूब था जो कनेक्शन था यूरेथ्रा और इपिडाइमिस को कनेक्ट करने का काम कौन करता था, वाइड डिफरेंस करता था, ठीक है। जो राइट बिलो ब्लेडर, ब्लेडर के राइट साइड में थोड़ा नीचे है, कौन, वाइड डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। सिलिया एंड स्मूथ मसल मूवमेंट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म वाइड डिफरेंस, मतलब ये सिलिया मसल के कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, स्पर्म का होता है बाहर की तरफ निकलता जाता है, किसमें, वाइड डिफरेंस करता है। वाइड डिफरेंस क्या करता है, किसको किसको कनेक्ट करता है, इपिडिडाइमिस को और यूरेथ्रा का कहता है कनेक्ट करने का काम करता है, कौन, वाइड डिफरेंस, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, टेस्टी, टेस्टी हम बताया क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन काम करता है और हार्मोन का प्रोडक्शन काम करता है, ठीक ना। और इपिडिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म का स्टोर करने का काम करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक ना। और वाइड डिफरेंस क्या करता है, एक पाइप है, एक ट्यूब है, एक डक्ट है, जो क्या करता है, इपिडिडाइमिस और यूरेथ्रा का कहता है कनेक्ट करने का काम करता है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, पेनिस के बीच में जो पाइप होता था, लिंग है, उसके बीच के जो पाइप होता है जिसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। अब पेनिस क्या होता है, जो हमारा लिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। पेनिस के बीच में जो होता है पाइप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा कहां से निकल, किससे बनता है, वाइड डिफरेंस से आता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब है व्हिच अलाउ द यूरिन एंड सीमेन एक्सीड द बॉडी, ठीक है ना। तो यूरेथ्रा एक पाइप है जिसके थ्रू हमारा यूरिन, यूरिन किसे कहते हैं, पेशाब, पेशाब को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं लोग, ठीक ना। पेशाब और स्पर्म, सीमेन दोनों क्या होगा, बाहर जाएगा, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर्गन ट्रांसपोर्ट द यूरिन एंड स्पर्म ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो हमारा पेनिस है, जो हमारा पेनिस के अंदर यूरेथ्रा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा पेशाब और गैमेट दोनों क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, एक ही पाइप से, एक ही रास्ता से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं लोग, ठीक है। जो यूरेथ्रा क्या होता है, जो हमारा लिंग होता है, लिंग का जो बीच का पाइप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं लोग, ठीक है। स्पर्म सेल क्या होता है, इस फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन द फर्टिलाइज एग, मतलब कि क्या कहता है, जो एक फर्टिलाइज हो चुका है उसको हमारा जीन, जैसे कि हमारे अंदर ये जीन है, हमारे बच्चे में कौन सा जीन जाएगा, ये कहाँ होता है, सब कहाँ होता है, गैमेट के अंदर होता है, ताकि हम एक पीढ़ी से नई पीढ़ी तक अपने जीन, अपने कैरेक्टर क्या करें, ट्रांसपोर्ट करते रहे, ठीक है। और हेड कंटेन द एंजाइम एंड न्यूक्लियस, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का हेड होता है, एंजाइम और न्यूक्लियस को रखा रहता है, ताकि जब एक के पास जाएगा तो क्या करेगा, एंजाइम हेल्प करेगा उसको अंदर घुसने में, ठीक है ना। और न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस दोनों का फ्यूज होगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारा स्ट्रक्चर आज पढ़ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या था, क्या क्या था। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा, टेस्टी क्या होता है, टेस्टी क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्कूटम क्या होता है, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, किसको ट्रांसपोर्ट करना, वाइड डिफरेंस को। उसके बाद किसके पास जाएगा, वाइड डिफरेंस के पास जाएगा, वाइड डिफरेंस के पास जाएगा, वाइड डिफरेंस में जब जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म वहां प्रोड्यूस होगा, तीन क्या होगा, आतंकवादी वहां पर रहेंगे, कौन कौन सा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तीन ग्लैंड क्या करेगा, कहेंगे सब रुको मेरा भी सामान लेके जाना, कौन से ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड और कौन सा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना सामान देंगे, कौन सामान, लिक्विड पदार्थ देंगे जो उसको क्या हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट में, स्मूथली क्या होगा, थोड़ा फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं सारे जितने भी फ्लूइड देंगे सब, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर था, यूरेथ्रा था। यूरेथ्रा कहां था, लिंग जो है, लिंग का जो बीच का पाइप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। और जो हमारा लिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेनिस कहते हैं लोग। ये सारा स्ट्रक्चर आज हम लोग क्या किए, पढ़ लिए लोग, ठीक है। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी फिगर, अगर एग्जाम में आएगा तो ये वाला फिगर आपको बनाना है, एनसीईआरटी का जो फिगर है कौन कौन सा है, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पेनिस है, पेनिस लिंक को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद कहता है यूरेथ्रा आता है, बीच का जो पाइप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। उसके बाद कहता है टेस्टी, टेस्टी का जो कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटम कहते हैं। उसके बाद से क्या आता है, इपिडिडाइमिस आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद क्या आ जाएगा, वास्ट डिफरेंस आएगा, ठीक ना। वास्ट डिफरेंस आएगा। यहाँ पर 3 आतंकवादी है, सब कौन कौन सा आतंकवादी है, नाम बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा आतंकवादी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, और एक ये क्या है, काउपर्स काउपर्स ग्लैंड है, ठीक है। 3 ग्लैंड है, कौन सा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, याद रखना। तीनों रोक देंगे, सब कहेंगे मेरा भी सामान ले, इसको बाहर निकालो, तो क्या करेंगे, सब लिक्विड पदार्थ उसको दे देंगे, किसको, स्पर्म को। उसके बाद कहां भेज देगा वो, ये दे देगा किसमें, इरेथ्रा में। किसमें दे देगा, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाएगा। इसे इस एक पाइप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग यूरेथ्रा कहते हैं। लोग यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, यहाँ के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। स्पर्म को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। यानी कि स्पर्म को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं लोग। इरेक्शन क्या होता है कि इरेक्शन जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा वैस्कुलर फिनोमिना है। क्या होता है कि हमारा जो पेनिस होता है लूज होता है, लूज होता है। लूज कब होगा, जो हमारे अंदर का ब्लड सप्लाई जो होता है क्या नहीं होता है, उस समय क्या होगा, लूज टाइट होगा। जैसे ही हमारे अंदर ब्लड सप्लाई क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरेक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। इरेक्शन हो जाएगा, जब स्पर्म बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से हमने कोशिश किया, सबसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक ना। क्या होता है कि स्कूल में इसको पढ़ाने में क्या कहते हैं, मास्टर की कहते हैं पढ़ लेना लोग तुम खुद से, मतलब शर्माने लगते हैं लोग। तो यार जब तक तुमको बताया नहीं जाएगा तुम सीखो कैसे कि अच्छा ये होता क्या है। तो हमने कम से कम मतलब कि सबसे कोशिश किया सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए कि अच्छा हाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, ठीक ना। पूरा रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हुआ, आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, ठीक ना। तो प्रोड्यूस 60% क्या होता है, सीमेन क्या कहता है, क्या कहता है, मतलब फ्लूइड जो प्रोड्यूस देता है किसको, उस स्पर्म कितना 60% कंट्रीब्यूशन किसका होता है, सेमाइनल वेसिकल को होता है। और फ्लूइड जो होता है कहता है एनर्जी देता है किसको, मतलब स्पर्म जो होता है कहता है उसको एनर्जी देता है और मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल कहते हैं लोग, जो क्या कहता है 60% सीमेन के क्या कहता है कंट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद से क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता, कहाँ था, इंफीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी आपको फिगर में आपको दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, टीनी पियर शेप ग्लैंड होता है, ठीक ना। अच्छा फंक्शन क्या था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन है सीक्रेट द क्लीन थिक एल्कलाइन म्यूकस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। मतलब कि यूरिन कई बार होता है जलन होने लगता है, नहीं होता जब क्या होता है कि हमारे पेनिस में क्या होता है, जलन होने लगता है, तो उसका जब क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन कम होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या कहता है, एल्कलाइन मीडियम क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है सीमेन को, ताकि क्या होगा, एसिडिक जो स्पर्म जो है एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम था, जलन ना दे, इसलिए एल्कलाइन मीडियम क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है, उसमें डाल देता है ताकि क्या हो, जलन ना करे, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या था, द ग्लैंड मेल साइट बीनीथ द ब्लेडर। ब्लेडर के जस्ट नीचे क्या था, ये ब्लेडर है, अब ब्लेडर के नीचे ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है, ब्लेडर, ये क्या है, ब्लेडर है, ब्लेडर के नीचे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो क्या था, प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इन सीमेन, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब कि ये भी क्या कहता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड पदार्थ किसको देता था, इस सीमेन को देता है। मिल्की कलर का होता है, मतलब कि दूध जैसा उसका कलर होता है। फ्लूइड नर्वस एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म आउट ऑफ द पेनिस थ्रू द इजैकुलेशन। कहने का मतलब ये है कि क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सीमेन को स्पर्म को रोकता है, अपना फ्लूइड लिक्विड पदार्थ उसके अंदर उसको देता है ताकि वो क्या करता है, अपना फूड ले सके और ट्रांसपोर्ट में क्या करे, हेल्प करेगा, ठीक है। और स्पर्म उसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सारे स्ट्रक्चर मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। कौन कौन सा स्ट्रक्चर, टेस्टी, स्कूटम, उसके बाद कहां जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाने के बाद कहां जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा पेनिस का बीच वाला पाइप जो होता है उसे क्या कहते हैं लोग, यूरेथ्रा कहते हैं लोग। टेस्टी क्या कहते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और 3 आतंकवादी से जो रोक दिए थे सब कहते थे मेरा भी सामान क्या करना, बाहर निकालना। क्या नाम था उसका, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, और क्या आता है, और वाइट डिफरेंस क्या होता है, जो पाइप होता है, जो क्या था, टेस्टिस से निकलता है एक ट्यूब, उसे हम क्या कहते हैं, वाइट डिफरेंस। वाइट डिफरेंस का काम क्या था, बताओ जल्दी। एपिडाइमिस और यूरेथ्रा कनेक्ट करने का काम कौन करता था, वाइट डिफरेंस करता था, ठीक है। और सीमेन क्या होता था, सीमेन मेड ऑफ द फ्लूइड एंड स्पर्म। अभी हम कई बार बता रहे, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। फ्लूइड लिक्विड पदार्थ और स्पर्म दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सीमेन कहते हैं लोग। ये जो पदार्थ दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सीमेन कहते हैं लोग। ये क्या कहते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं लोग। अब फीमेल बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट कर देंगे लोग तो क्या होगा, जो फीमेल के बॉडी के अंदर जो एग होगा, फीमेल एग होगा, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, बेबी बनेगा। एकदम रट्टा याद कर लेना एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि सबसे आसान से आसान भाषा में और इमेज के थ्रू हम समझाने की पूरी कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन मिल सके, हम लोग और भी कुछ नया कर सके और कुछ बेहतरीन कर सके कुछ इस चैनल के लिए। तो ठीक है, तो इस जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, जाइए वहाँ पे से पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसके बाद से क्लासेस कीजिए। हम सीक्वेंस से क्लासेस चल रहे हैं आपकी, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लीजिएगा ताकि जितने भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और कुछ बेहतरीन और भी कुछ हम लोग बहुत कुछ नया कर सके। तो थैंक यू सो मच।